इस स्किज़ोफ्रेनिया एंड एंग्जाइटी आर सेम डिसऑर्डर्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया एंड एंग्जाइटी आर टोटली डिफरेंट डिसऑर्डर्स। वैसे ये है कि दोनों मुख्तलिफ हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के नीचे उसकी सब टाइप्स आती हैं और एंग्जाइटी के नीचे उसकी सब टाइप्स आती हैं। जैसे कि अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम की बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया में आता है, एक तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद स्किज़ोटिपिकल डिसऑर्डर होता है जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, catatonia associated with another mental disorders, catatonia specifier, catatonia disorder due to another medical condition, unspecified catatonia, other specified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder, unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder। ये सारे जो हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंडर आते हैं। इसके अंदर कुछ ये हैं कि बिल्कुल स्किज़ोफ्रेनिया में सब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स पे, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ कैटेटोनिया का आ रहा है या किसी में डिल्यूजन आ रहा है या किसी में साइकोटिक कोई कंडीशन आ रही है। इस तरह से ये सारे अलग अलग कर जाते हैं। कुछ इमोशंस पे इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई इसके टिपिकल विच इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसके ऊपर इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर ये आता है। तो इस तरह से ये सारे जो है मिल के स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं बिकॉज दे आर द सब टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, और इनको हम स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डालते हैं। वेयर ऐसा अगर हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, स्पेसिफिक फोबिया की अगर हम बात करें तो उसमें एनिमल है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, ब्लड इंजेक्शन इंजरी है, फियर ऑफ ब्लड है, फियर ऑफ इंजेक्शंस एंड ट्रांसफ्यूजन, फियर ऑफ अदर मेडिकल केयर, फियर ऑफ इंजरी, सिचुएशनल हो सकते हैं या कोई और किस्म के हो सकते हैं, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसके अंदर सोशल फोबिया भी होता है या परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको स्पेसिफाई होता है, यानी आपकी परफॉर्मेंस होगी तो यू विल फील एंशियस अबाउट इट। इसके साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक अटैक स्पेसिफायर है, एगोराफोबिया है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या अनस्पेसिफाइड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये सारे जो आते हैं ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली इसके अंदर ये है कि एक्सट्रीम फियर होता है आपको और यू फील एंशियस इन दैट डिसऑर्डर। इट कुड बी एनीथिंग, आपको किसी चीज़ से भी डर लग सकता है, एनीथिंग विच मेक यू फील एंशियस, लाइक फॉर एग्जाम्पल acrophobia. Acrophobia is fear of heights. Whenever you go on a height, you feel anxious, and that is thing which involves or it gets into the anxiety disorder. तो इसी तरह दूसरे भी हैं like agoraphobia or hydrophobia. So these are the things which are subtype of anxiety disorder, or they has nothing to do with the schizophrenia disorders, because those schizophrenia disorders are completely different and anxiety disorders are completely different. So they are not the same.